हेलो। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 साइंस का बायो का पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। तो आज हम सीखेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ की प्रोसेस। तो सबसे पहला क्वेश्चन से यही अराइज होता है कि व्हाट इज़ द लाइफ प्रोसेस। तो जैसा कि हम जानते हैं, एक सिंपल बेसिक अगर डेफिनेशन देखें तो लाइफ प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो अपने आप को लिविंग बनाए रखने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते रहते हैं। एंड दीज एक्टिविटीज़ आर द बेसिक एक्टिविटीज़। जैसे कि हम जानते हैं कि लिविंग रहना एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। तो अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रहना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? हमें कुछ बेसिक एक्टिविटीज़ करनी होंगी, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशंस एंड ट्रांसपोर्टेशंस, एक्सक्रीशंस। ये हमें बेसिक जो एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म करनी है, जिससे हमारी बॉडी लिविंग कंडीशन में बनी रहती है। यानी कि अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए हमारी बॉडी कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती रहती हैं। इन एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं बेसिक एक्टिविटीज़। तो द एक्टिविटीज़, बेसिक एक्टिविटीज़ दैट आर परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जितनी भी टाइप की हमारी बॉडी के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो यूकैरियोट हो या प्रोकैरियोट हो, या ये भी कह सकते हैं कि वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, हर किसी ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर लाइफ होती है उसको सस्टेन रहने के लिए, अपनी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए कुछ बेसिक एक्टिविटीज़ करनी ज़रूरी होती हैं। तो इन्हीं एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस द बेसिक एक्टिविटीज दैट आर परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। दिस इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। तो हमने ये डेफिनेशन आपको यहाँ पे लिख दिया है कि द बेसिक एंड एसेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। तो कौन कौन सी ये लाइफ प्रोसेस होती हैं? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन लाइफ प्रोसेस को याद करना है। तो फर्स्ट रिमेंबर द फर्स्ट बेसिक एसेंशियल लाइफ प्रोसेस इज, क्या कहेंगे उसको, दैट इज न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन एक पहली बेसिक एसेंशियल लाइफ प्रोसेस होता है। तो जिसको बच्चे को समझ में आया, थम्स अप करें जल्दी से और एक्टिव बने रहिए। 100% आपका मिलना चाहिए यहाँ पर परफॉर्मेंस। तो चलिए, पहला है हमारा न्यूट्रिशन, यानी कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने आप को जिंदा रखना चाहता है, दैट मीन्स दे मेंटेन देयर लाइफ। वो अपनी लाइफ को क्या करना चाहता है, मेंटेन करना चाहता है, अपनी लाइफ को सस्टेन रखना चाहता है। तो उसको क्या करना होगा? फर्स्ट उसको न्यूट्रिशन का प्रोसेस करना होगा। अब न्यूट्रिशन में क्या होता है इसको अभी हम जानेंगे। और दूसरा हमें लाइफ प्रोसेस कौन सा करना होगा? सेकेंड लाइफ प्रोसेस रेस्पिरेशन करना होगा। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, वो कौन सा ऐसा प्रोसेस है, यानी कि हमने जिसको रेस्पिरेशन नाम दिया है वो क्या है, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। थर्ड हमारा जो लाइफ प्रोसेस है वो उसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेशंस। क्लियर? ट्रांसपोर्टेशंस मतलब एक जगह से दूसरी जगह कोई भी मटेरियल का ट्रांसफर होना, दैट इज ट्रांसपोर्टेशंस। इसकी बेसिक अभी डेफिनेशन देखेंगे हम। थर्ड एंड लास्ट फोर्थ जो लाइफ प्रोसेस है हमारा, एक्सक्रीशंस। ठीक है, एक्सक्रीशंस। तो फर्स्ट लाइफ प्रोसेस इज न्यूट्रिशन, सेकेंड लाइफ प्रोसेस दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, एंड थर्ड लाइफ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन, एंड द लास्ट फोर्थ लाइफ प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशंस। ये ज़रूरी नहीं है लाइफ प्रोसेस ये चार ही होंगे, और भी होती हैं, लेकिन हम क्लास 10 में इतना ही पढ़ेंगे। कितना? फोर्थ लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे। ठीक है, सबको याद हो गया? फर्स्ट लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन, सेकेंड रेस्पिरेशन, एंड थर्ड ट्रांसपोर्टेशन, एंड द लास्ट फोर्थ excretions. Clear about it? And now we're going to tell about each one step by step। मतलब हर एक लाइफ प्रोसेस को हम अब स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और जानेंगे कि क्या होते हैं ये लाइफ प्रोसेस। तो पहला हमारा लाइफ प्रोसेस है न्यूट्रिशन। व्हाट इज द न्यूट्रिशन? जैसे कि आपको पता है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को चलने के लिए, मूवमेंट के लिए, ठीक है, ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शंस के लिए, डेवलपमेंट के लिए और रिपेयरमेंट के लिए, यानी कि अगर बॉडी को चोट लग गई है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जा रहा है कहीं पे, उसको चोट लग गई है, इंजर्ड हो गया, बाउंड आ गया, तो उसको बॉडी को क्या करना पड़ेगा? रिपेयर करना पड़ेगा। और रिपेयर करने के लिए उसको रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, एनर्जी चाहिए मूवमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए। तो इन सब के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए वो कहाँ से आएगी? वो हमारी एक बेसिक लाइफ प्रोसेस से आएगी, दैट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन होता क्या है? तो न्यूट्रिशन इट इज़ अ लाइफ प्रोसेस, पहली बात। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या है? एक लाइफ प्रोसेस है जिसमें हम न्यूट्रिएंट जो मटेरियल्स होते हैं उनको
क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। पहले हम न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करेंगे, बाहर से हमें एनवायरनमेंट से लेने पड़ेंगे, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर बहुत सारे न्यूट्रिएंट होंगे, वो न्यूट्रिएंट को हमें ऑब्टेन करना है एंड देन यूटिलाइज दीज न्यूट्रिएंट for their growth, development, reproductions and repairment, all these process के लिए हमें न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिएंट को लेना होगा। ठीक है, तो व्हाट इज द न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज द लाइफ प्रोसेस इन विच न्यूट्रिएंट can be obtained by the living organism and utilize these nutrient for their energy। किसके लिए? एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो इन सब के लिए हमें न्यूट्रिशन करना होगा। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिएंट मटेरियल्स को लेना। अब हमें जानना होगा कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं। ठीक है, देयर आर मेनी न्यूट्रिएंट्स। सबसे पहला जो न्यूट्रिएंट होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, फैट होता है, प्रोटीन होती है, विटामिन्स होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। ऑल दीज आर, ये सब क्या हैं? न्यूट्रिएंट होते हैं। मिनरल्स भी हमारा एक तरह का न्यूट्रिएंट होता है। तो हम न्यूट्रिएंट की एक लिस्ट तैयार कर लेंगे, विच आर द न्यूट्रिएंट्स विच कैन बी ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एंड यूटिलाइज दीज न्यूट्रिएंट फॉर एनर्जी। एनर्जी के लिए यूटिलाइज करेंगे, ठीक है, एंड ग्रोथ के लिए, एंड डेवलपमेंट के लिए, रिप्रोडक्शंस के लिए, एंड रिपेयरमेंट के लिए। इन सभी चीज़ों के लिए हमें न्यूट्रिएंट चाहिए होगा। क्लियर? तो न्यूट्रिशंस ये हो गया हमारा फर्स्ट कि व्हाट इज द न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज द लाइफ प्रोसेस इन विच वी ऑब्टेन न्यूट्रिएंट and utilize them for their energy, growth, development and repairment। Clear about it? सबको समझ में आ गया होगा न्यूट्रिशन क्या होता है। तो अब हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। न्यूट्रिशन का टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस। ठीक है, वन इज ऑटोट्रॉफिक एंड अदर इज हेटरोट्रॉफिक। देयर आर ओनली टू टाइप्स। ऑटोट्रॉफिक पढ़ेंगे, हेटरोट्रॉफिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक क्या होता है? ऑटो मीन्स सेल्फ होता है, ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशंस जो सेल्फ अपने आप ही न्यूट्रिशन लेते हैं। अब अपने आप कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं? मतलब न्यूट्रिएंट मटेरियल्स लेंगे, खुद ही बनाएंगे। समझ रहे हैं आप? न्यूट्रिएंट मटेरियल ये खुद ही बनाएंगे और खुद ही उनसे एनर्जी ऑब्टेन करेंगे। इसे ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। अब ये कैसे होता है? जैसे न्यूट्रिएंट मटेरियल हमें बनाना है कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट हमें बाहर से नहीं लेना है, ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन नहीं करना है। न्यूट्रिएंट मटेरियल हमें खुद बनाना है। तो कौन ऐसा कर सकता है? हम तो नहीं बना सकते न्यूट्रिएंट मटेरियल्स। प्लांट कैन सिंथेसाइज द न्यूट्रिएंट मटेरियल्स। प्लांट खुद बना सकते हैं। ठीक है, अब न्यूट्रिएंट मटेरियल्स को बनाने के लिए हमें स्पेशली क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। अब प्लांट को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? प्लांट एनर्जी जो है वो सनलाइट से लेता है। तो सबसे पहले ऐसे प्लांट जो सनलाइट से एनर्जी लेकर न्यूट्रिएंट मटेरियल्स को फॉर्म करते हैं, दे आर ऑटोट्रॉफिक। तो सिंपली अगर हम कहें कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द टाइप ऑफ अ न्यूट्रिशन इन विच वी कैन सिंथेसाइज द न्यूट्रिएंट मटेरियल्स with the help of a sunlight and chlorophyll molecules, that is a basic pigment होता है जो कि लाइट को कैप्चर करता है। ठीक है, एंड सम रॉ मटेरियल्स। अब हमें न्यूट्रिएंट मटेरियल्स को तैयार करने के लिए, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एक रॉ मटेरियल चाहिए होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द रॉ मटेरियल। ये हमारे पास रॉ मटेरियल होते हैं। चलो हमें यहाँ पर लिख कर आपको दिखाते हैं कि जो रॉ मटेरियल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ये है ऑटोट्रॉफिक। चलिए इसको हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बाद में चलेंगे। पहले हम इसके टाइप्स देख लेते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक वन इज, सेकंड हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक अभी बताया मैंने कि डेफिनेशन क्या है। ऑटोट्रॉफिक इज द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ अ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये इसकी डेफिनेशन है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, दूसरे पे डिपेंड नहीं होते हैं, वो ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं। तो इस टाइप का न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। और इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ऑटोट्रॉफिक जो फर्दर न्यूट्रिशन होता है, ये दो, देयर आर टू टाइप्स। अदर फर्दर जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक फोटो ऑटोट्रॉफिक होता है और एक कीमो ऑटोट्रॉफिक होता है। जैसे कि मैंने बताया कि अभी न्यूट्रिशन यानी कि जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, जैसे कि प्लांट का एग्जाम्पल लें, तो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है वो सनलाइट की प्रेजेंस में, उससे सनलाइट से एनर्जी लेकर कार्बोहाइड्रेट बनाया जाता है। तो जब
ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन विद हेल्प से होता है सनलाइट से, तो उसको हम फोटो ऑटोट्रॉफी कहते हैं। फोटो मीन्स लाइट, सनलाइट। तो सनलाइट से यहाँ पर एनर्जी ऑब्टेन की जा रही है और बनाया जा रहा है फूड। तो ये सेल्फ फूड बनाते हैं तो ट्रॉफिक हो गया, सेल्फ न्यूट्रिशन कर लेते हैं तो फोटो ऑटोट्रॉफिक है। ठीक है। हेड कीमो ऑटोट्रॉफिक मतलब ये सनलाइट से एनर्जी नहीं लेंगे, ये केमिकल कंपाउंड से एनर्जी लेंगे और केमिकल कंपाउंड से एनर्जी लेकर ये अपना एनर्जी फॉर्म कर देते हैं, इसीलिए इनको कीमो ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। ठीक है। हेटरोट्रॉफिक जो होते हैं वो अपना फूड जो होता है वो अपने आप से तैयार नहीं कर सकते हैं, दे डिपेंड अपॉन द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं फॉर द न्यूट्रिशन। ठीक है। न्यूट्रिशन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं, फूड के लिए यानी कि, तो इसे कहते हैं हेटरोट्रॉफिक। ठीक है। फर्दर इसके टाइप होंगे, अभी हम देखेंगे। तो न्यूट्रिशन क्लियर हो गया। क्या होता है रेस्पिरेशंस, जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमने न्यूट्रिशन के दौरान फूड को ऑब्टेन किया है उस फूड से एनर्जी को निकालना, दैट इज द रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, सिंपल हम बताएं तो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, तो कैसा प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस है। ठीक है। इट इज़ द प्रोसेस इन विच द न्यूट्रिएंट मटेरियल्स कैन ऑक्सीडाइज एंड रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। किसकी फॉर्म में रिलीज होती है, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है। तो इसे कहते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या है, इट इज़ द लाइफ प्रोसेस इन विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्सीडाइज द फूड एंड फॉर्म एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड दैट एटीपी स्टोर्ड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। ये कहाँ स्टोर हो जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाती है एंड देन कैन यूटिलाइज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। ये यूटिलाइज हो जाती है बाद में अलग अलग पर्पस के लिए, जैसे चलने के लिए, मूवमेंट करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए एनर्जी का यूज़ होता है। क्लियर, दिस इज़ द रेस्पिरेशन। ट्रांसपोर्टेशंस, हमें पता है कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट मटेरियल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, यानी कि ट्रांसफर्ड द न्यूट्रिएंट मटेरियल्स फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू द अनदर बॉडी पार्ट, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशंस। इसी को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। एक्सक्रीशन क्या होता है कि जब फूड का डाइजेशन हो जाता है, एनर्जी उससे ऑब्टेन हो जाती है, तो कुछ ऐसा मटेरियल रह जाता है जो क्या करता है, जो किसी यूज़ का नहीं है, तो अनयूज्ड मटेरियल्स होता है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है, दैट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड, दैट कैन नॉट बी एब्जॉर्ब, जो कि यूटिलाइज नहीं होता है, एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो ये अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो होता है वो बाहर निकाल दिया जाता है। तो अब इसमें दो तरीके के फूड मटेरियल्स बनते हैं जो अनडाइजेस्टेड होते हैं। जो अनडाइजेस्टेड सॉलिड फूड मटेरियल्स होता है वो तो ईगेशंस के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है। इसे डिफिकेशन भी कहते हैं। जो एक्सक्रीशन होता है उसमें हम नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करते हैं। तो एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल। ठीक है। अब ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स होता है ये रिमूव हो जाता है, तो इसको एक्सक्रीशंस कहते हैं। तो ये चार न्यूट्रिशन, तो हम इसको अब डिटेल में स्टडी करेंगे न्यूट्रिशंस को। तो डेफिनेशन हम जैसे कि पहले पढ़ चुके हैं कि ऐसी प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को ऑब्टेन करते हैं और यूटिलाइज कर लेते हैं। ठीक है। दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज द फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। बहुत सिंपल है, आसानी से याद कर सकते हैं आप, चाहें तो आप बना के इसको लिख सकते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि फूड को ऑब्टेन करते हैं और उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। द प्रोसेस, दैट प्रोसेस कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है। अब न्यूट्रिशन जो हो रहा है ये किस लिए हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन करने की क्या ज़रूरत है। लिविंग ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन करने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि उसको अपनी लाइफ को सस्टेन रखना है, अपनी लाइफ को मेंटेन रखना है, दैट मीन्स उसको ज़िंदा रहना है। तो इसके लिए उसको बेसिक लाइफ प्रोसेस करना होगा, दैट इज़ द न्यूट्रिशन। ठीक है। तो इसलिए करना है। अब हम न्यूट्रिशन, स्पेशली न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है, फॉर एनर्जी के लिए ज़रूरी है। ठीक है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अगर न्यूट्रिशन कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, उसका मेन पर्पज़ है एनर्जी ऑब्टेन करना। किससे, फूड से एनर्जी ऑब्टेन करेगा। ठीक है। और क्या करेगा, और वो ग्रोथ भी करेगा। अभी आपने देखा कि एक प्लांट अभी छोटा सा है, कुछ दिनों बाद वो उसकी हाइट बढ़ जाती है। ठीक है। तो इस तरीके से उस प्लांट्स में क्या हो रहा है, ग्रोथ कर रही है। एनिमल्स में आप देख रहे हैं छोटे बच्चे होते हैं उसके बाद बड़े हो जाते हैं, तो ये क्या है, एनिमल्स में ग्रोथ हो रही है। तो ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म आपने ऐसे देखे होंगे कि उनकी ग्रोथ आपको दिखाई दे रही होगी, दैट इज़ कॉल्ड, आपको नेकेड आई से शो हो रही है, दैट इज़ विजिबल ग्रोथ। लेकिन ऐसी भी ग्रोथ होती है जो इनविजिबल होती है, आपको दिखाई नहीं पड़ती है, आप जान नहीं पाते हैं कि उसमें ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है, लेकिन एक्चुअल में वो ग्रोथ हो रही होती है। तो ऐसी ग्रोथ को हम कहते हैं इनविजिबल ग्रोथ। ठीक है। तो फिलहाल उसकी बात नहीं करेंगे हम। और
तो एनर्जी के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, ग्रोथ के लिए, और फिर डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट के लिए आपको न्यूट्रिशन करना है, रिप्रोडक्शंस के लिए आपको क्या करना है, न्यूट्रिशंस करना है, और साथ में रिपेयर करने के लिए, रिपेयर ऑफ डैमेज्ड टिश्यू। अगर कोई भी टिश्यू डैमेज हो जाता है तो उस डैमेज टिश्यूज़ को क्या करना पड़ता है, रिपेयर करना पड़ता है। तो इन सब के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और ये कहाँ से आएगी, न्यूट्रिशन से आएगी, ठीक है। तो दिस इज़ द न्यूट्रिशन। अगर हम न्यूट्रिशंस के टाइप्स की बात करें तो देर आर फर्दर, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि देर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। वन इज़ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड सेकेंड वन इज़ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब अगर हम ऑटोट्रॉफिक की बात करें तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है कि तो द ऑर्गेनिज्म विच कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ठीक है। दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। इसकी मदद से, यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, सिंथेसाइज मतलब फॉर्मेशन खुद कर लेते हैं, तो उनके क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। और इस टाइप के न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, दे डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फीडिंग। तो ये अपना खाना दूसरों से ऑब्टेन करते हैं। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म, दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक। अब फर्दर अगर हम बात करें ऑटोट्रॉफिक में, तो ऑटोट्रॉफिक फर्दर 2 टाइप्स की होती है। अगर न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक का एनर्जी अगर ऑब्टेन करके रॉ मटेरियल से फूड बना रहा है, ठीक है। मेन चीज़ क्या होता है फूड बनाने के लिए, ठीक है, क्या चाहिए होती है, कुछ रॉ मटेरियल भी चाहिए होता है। जैसे आपको चाय बनानी है तो चाय बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, दूध चाहिए, आपको शक्कर चाहिए, जो भी डालना है, चाय पत्ती डालना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रॉ मटेरियल चाहिए होता है किसी चीज़ को बनाने के लिए। तो ऐसे ही यहाँ पर फूड को बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होता है। तो अब रॉ मटेरियल चाहिए होता है और साथ में क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है। जैसे अगर चाय बनाना है तो चाय, ऐसा तो नहीं है कि दूध और चाय पत्ती शक्कर मिलाई और चाय बन गई, उसको गर्म करना पड़ेगा, हीट देना होगी, यानी कि एनर्जी देना होगी। तो हम गैस से उसको एनर्जी देते हैं, तभी फूड बनता है। तो इस टाइप से जो फूड बनाते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है, और साथ में रॉ मटेरियल चाहिए होता है। तो यहाँ पर जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। ये किस बेस पर होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी के सोर्स के बेस पर। अब अगर ऑर्गेनिज्म जो है वो ऐसा है कि जो एनर्जी है वो ऑब्टेन कर रहा है सनलाइट से, ठीक है, तो वो फोटो हो जाएगा। तो इसे ऑर्गेनिज्म, इस टाइप के न्यूट्रिशन को बोलेंगे फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, लेकिन वो एनर्जी के लिए किस पर डिपेंड होते हैं, एनर्जी के लिए लाइट पर डिपेंड होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एनर्जी के लिए लाइट पर डिपेंड होते हैं वो फोटो ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं। अपना खाना खुद तो बनाएंगे ही, ठीक है। तो इनके लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो क्या होता है, CO2 होता है और वाटर होता है, CO2 एंड वाटर, दीज आर द रॉ मटेरियल। और एनर्जी कहाँ से आती है, एनर्जी आती है सनलाइट से। तो सनलाइट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, और इस टाइप के न्यूट्रिशन को बोलेंगे फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। लेकिन एक और टाइप का न्यूट्रिशन होता है जिसमें एनर्जी जो होती है वो सनलाइट से नहीं ली जाती है, एनर्जी ली जाती है केमिकल कंपाउंड से। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म विच कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ अ ब्रेकिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। केमिकल कंपाउंड्स को ब्रेक करके उससे एनर्जी निकालते हैं, ठीक है, और फिर फूड बनाते हैं। तो इसे कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। मीनिंग समझ में आ गया, कीमो मतलब केमिकल कंपाउंड्स। तो ये ऑर्गेनिज्म केमिकल कंपाउंड से एनर्जी लेते हैं, उनके ब्रेक डाउन से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं और सेल्फ फूड सिंथेसाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म कीमो ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म मेनली जो होते हैं वो नाइट्रोजन, स्पेशली नाइट्रोजन साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहलाते हैं। तो इनका एग्जाम्पल क्या होगा, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया।
वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया आपने सुना होगा, नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर ये एक बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास। तो ये जो बैक्टीरिया हैं, ये बैक्टीरिया कीमोऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं। इसके अलावा आप और भी बहुत सारे बैक्टीरिया के नाम सुनेंगे, जैसे आयरन बैक्टीरिया है, ठीक है, हाइड्रोजन बैक्टीरिया है, सल्फर बैक्टीरिया, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं। लेकिन जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं ये कीमोऑटोट्रॉफिक होते हैं। क्लियर? बात करें अगर इसकी, तो फोटोऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी आपको दो टाइप का मिल सकता है, ठीक है। फोटोऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, एक वो फोटोऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जिसमें रॉ मटेरियल क्या होता है, CO2 एंड वाटर होता है, CO2 एंड वाटर होता है। एक ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें रॉ मटेरियल CO2 तो होता है लेकिन वाटर नहीं होता है। वहाँ पर क्या होता है, दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि CO2 के साथ फूड बनाता है। तो हमें फोटोट्रॉफिक वाले जो बैक्टीरिया हैं, ये जो ऑर्गेनिज्म हैं, ये दो तरीके के मिलते हैं, ठीक है। अब जो फोटोट्रॉफिक सिंपल जो ये वाला प्रोसेस है जिसमें रॉ मटेरियल CO2 वाटर होता है और सनलाइट होती है, ये वाले ऑर्गेनिज्म आपको जो प्लांट होते हैं, जितने भी ऑल प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट कह सकते हैं, ठीक है, ऑल प्लांट्स के अंदर फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। और साथ में आपको एक मिलेगा साइनोबैक्टीरिया, ये ऑर्गेनिज्म मिलेगा। ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, साइनोबैक्टीरिया। इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ये एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, समझ गया। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, प्रो मतलब प्रिमिटिव होता है, मतलब सबसे पहले इवॉल्व होने वाले ऑर्गेनिज्म जो कि वेल डेवलप नहीं थे, प्रिमिटिव टाइप के थे, अनडेवलप थे, उन्हें कहते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इसकी फर्दर डिटेल हम देखेंगे, ठीक है। तो फोटोऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि ऑल प्लांट्स हैं और साइनोबैक्टीरिया हैं। दीज आर द ऑर्गेनिज्म विच कैन यूटिलाइज द CO2 एंड वाटर एंड सनलाइट एंड फॉर्म्स द फूड, दैट इज फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। फोटोट्रॉफिक में एक और होता है जिसे हम फोटो कीमोऑटोट्रॉफिक कहते हैं, या इसको हम मिला के कहें कीमोऑटोट्रॉफिक, कीमो फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ठीक है। कीमो मतलब होता है केमिकल्स। अब यहाँ पर वाटर की जगह कुछ केमिकल यूज़ करते हैं, जैसे H2S, जैसे हम यहाँ पे लिखें, जो कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, कीमो फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होता है, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कह लो। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये वो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि CO2 का तो यूज़ करते ही हैं, लेकिन वाटर की जगह पर हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन या सल्फर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये कीमो फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, और इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम कहते हैं कीमो फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला और ये वाला, कीमो ऑटोट्रॉफिक और कीमो फोटो ऑटोट्रॉफिक में डिफरेंस है थोड़ा सा। क्या डिफरेंस है, देखो यहाँ पर केमिकल कंपाउंड्स ब्रेक करके एनर्जी फॉर्म होती है और उससे फूड बनता है। यहाँ पर लाइट एनर्जी सोर्स का काम करता है, लेकिन जो रॉ मटेरियल है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर वाटर की जगह H2S होता है और यहाँ पर वाटर ही होता है, तो इसे फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहते हैं और फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म एग्जाम्पल लेंगे वो ऑल प्लांट्स होंगे, साइनोबैक्टीरिया। यहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल होगा, यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं प्रोकैरियोट्स के। यहाँ पर प्रोकैरियोट्स है एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल प्रोकैरियोट्स में कौन कौन से हैं, जैसे कि ग्रीन बैक्टीरिया होता है और एक पर्पल बैक्टीरिया होता है। अब इसमें ग्रीन और पर्पल में दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। ग्रीन में आपको एक नॉन सल्फर बैक्टीरिया मिलेगा, नॉन सल्फर बैक्टीरिया, और एक मिलेगा सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। और पर्पल में भी आपको ऐसे ही दो टाइप के मिलेंगे, एक नॉन सल्फर मिलेगा, नॉन सल्फर, और एक होगा सल्फर। ये चार टाइप के आपको बैक्टीरिया मिलेंगे किसके अंदर, कीमो फोटो ऑटोट्रॉफिक के अंदर, ठीक है। तो ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया होता है और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होता है। ये सारे बैक्टीरिया हैं, ध्यान रखेंगे। प्रोकैरियोट्स हैं ये ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर कीमो फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। तो कीमो फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, इट इज टाइप ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन विच द sunlight as a source of energy used and carbon dioxide and other instead of water, other inorganic compounds can be used for the making of food. Clear? तो ये फूड को बनाने के लिए कीमो ऑटोट्रॉफिक
कीमो फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। दिस इज ऑल अबाउट द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये है हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो आपको छोटा सा इतना याद रखना है कि ऑटोट्रॉफिक की डेफिनेशन क्या है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन याद करेंगे, इसके टाइप याद करेंगे, फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक में भी आपको एक फोटो ऑटोट्रॉफिक मिलेगा और एक कीमो फोटो ऑटोट्रॉफिक मिलेगा। ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉफिक में सनलाइट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में यूज़ होना है और रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की फॉर्म में यूज़ होगा। ठीक है, फिर इसमें एग्जांपल ऑल प्लांट्स होंगे, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर ये याद रखना है साइनोबैक्टीरिया किस में आता है, फोटो ऑटोट्रॉफिक में आता है। कीमो फोटो ऑटोट्रॉफिक में आपको वाटर की जगह H2S यूज़ करना है एज अ रॉ मटेरियल और एनर्जी जो होगी वो लाइट से ही आएगी। ठीक है, एग्जाम्पल ग्रीन एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, नॉन सल्फर होते हैं और सल्फर बैक्टीरिया भी होते हैं। ठीक है, कीमो ऑटोट्रॉफिक में एक डिफरेंस मेन क्या है कि ये बैक्टीरिया ही होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, लेकिन ये केमिकल कंपाउंड से एनर्जी निकालते हैं और फिर फूड को प्रिपेयर करके अपना काम चलाते हैं। इनमें एग्जांपल नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं जितने जो कि नाइट्रोजन साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं। ये नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमनास, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। क्लियर। अब हम बात करते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट के अंदर फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो जैसे कि हमें डेफिनेशन से मालूम चलता है कि फोटो मीन्स लाइट होती है, ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन। ये अपना न्यूट्रिशन सेल्फ तैयार कर लेते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट मटेरियल खुद तैयार कर लेते हैं। तो दीज आर द ऑर्गेनिज्म विच कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ अ सनलाइट। एंड अब इसमें हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज़ है, मतलब फूड बनाने के लिए प्लांट जो होते हैं उनको क्या क्या चीज़ चाहिए होती हैं। रिक्वायरमेंट्स, नंबर 1 रिक्वायरमेंट्स रहती है इनऑर्गेनिक मटेरियल्स की। तो अब हम बताएंगे ये इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या होता है। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, ठीक है। और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या रहती है, एनर्जी। एनर्जी सोर्स कौन सा है। ओके, तो सबसे पहले इनऑर्गेनिक मटेरियल्स देखते हैं, जैसे CO2 दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। ये किसका फॉर्मूला है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको ये याद रखना है कि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और हमें चाहिए होता है वाटर, H2O। दिस इज़ द वाटर, दिस इज़ द रॉ मटेरियल। और क्या चाहिए हमें, एनर्जी चाहिए। एनर्जी हमें किस फॉर्म में मिलती है, सनलाइट की फॉर्म में होती है, सनलाइट। ठीक है, और थर्ड हमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इट इज़ द फोटोसिंथेटिक, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहलाता है ये। अब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहलाएगा तो ये करता क्या है। तो पहली चीज़ हमें इन 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है जब भी प्लांट अपना फूड बनाता है। तो प्लांट अपना फूड जो बनाएगा इनकी रिक्वायरमेंट्स। अब ये हमें कहाँ से मिलेंगे, तो जैसे कि हमें जानते हैं कि प्लांट्स की एक लीफ के अंदर, ठीक है, लीफ के अंदर क्या होती हैं, सेल्स होती हैं। तो पहले देखते हैं कि जो लीफ है उसमें कितने पार्ट हैं। ठीक है, प्लांट्स की लीफ में देखें तो एक लीफ का लेमिना होता है, दिस इज कॉल्ड लीफ लेमिना, जिसको ब्लेड कहते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लेड, लीफ का ब्लेड है ये, लीफ लेमिना आल्सो कॉल्ड लीफ लेमिना। ठीक है, ये जो है इसकी मिड रिब होती है, मिड रिब। ठीक है, और ये इसकी वेन्स होती हैं। क्लियर। लीफ की जो डंडी होती है दैट इज़ कॉल्ड पेटियोल। लीफ की जो डंडी होती है उसको हम पेटियोल कहते हैं। तो ऐसी लीफ जिसमें स्टॉक होता है, द स्टॉक ऑफ द लीफ इज कॉल्ड पेटियोल, और इस टाइप की लीफ को हम पेटियोलेटेड लीफ भी कहते हैं। चलो, ये छोटे छोटे टर्म्स होते हैं जो आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। लीफ का जो अपर टिप पार्ट होता है उसको लीफ एपेक्स कहते हैं। दिस इज द टिप पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ एपेक्स, उसको हम क्या बोलते हैं, लीफ एपेक्स कहते हैं। अगर हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काट कर देखें, दिस वी कैन कट द लीफ। अब जो लीफ है अगर हम इसको काटेंगे किस तरीके से, इस टाइप से काट दिया, तो काटने से हम इसको फ्रंट पे देखेंगे, फ्रंट से देखेंगे कितनी थिकनेस इसके अंदर है। तो एक थिकनेस ये, एक नीचे वाली होगी। ठीक है, नीचे वाली और ऊपर वाली लेयर के अंदर कुछ सेल्स होंगी, बैरल शेप सेल्स होती हैं ये। ठीक है, इस टाइप की सेल्स होती हैं, बैरल शेप। इंटरसेलुलर स्पेस इसमें नहीं के बराबर होता है, गैप नहीं होगा ज़्यादा। तो इस टाइप के मान लो न्यूक्लियस सेल्स के अंदर, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट सब कुछ होगा। तो ये जो है लीफ का अपर एपिडर्मिस कहलाता है।
अपर एपिडर्मिस, दिस इज कॉल्ड अपर एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। ऐसे ही लीफ के नीचे वाली पोर्शन पर कुछ सेल्स होती हैं। यहाँ पर सेल्स जो है वो एक स्पेशल टाइप की भी सेल्स होती हैं यहाँ पर, ऐसे, ठीक है। और फिर ये अरेंजमेंट, तो इस टाइप की भी सेल्स होती हैं। ये हो गई हमारे नीचे लेयर की एक सेल्स हो गई, इसे कहते हैं लोअर एपिडर्मिस, व्हाट वी कॉल्ड लोअर एपिडर्मिस। तो अगर हम थिकनेस देखें, लीफ की थिकनेस है अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस, इतनी मोटी है, ठीक है। ऊपर वाली लेयर अपर एपिडर्मिस, लोअर वाली लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। इसके ऊपर सरफेस पर एक थिक लेयर होती है, एक थिक लेयर कह सकते हो, जो नॉन सेलुलर होती है, मटेरियल सी वैक्सी कोटिंग होती है, तो इसे क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल लीफ के ऊपर सरफेस पर एक थिन लेयर होती है, नॉन सेलुलर है, ठीक है, मतलब सेल की नहीं है, एक मटेरियल्स की कोटिंग है, वैक्सी कोटिंग जिसको कहते हैं। तो दिस इज अ वैक्सी कोटिंग, इसे कहते हैं क्यूटिकल। अब इसके पास कुछ सेल्स होती हैं यहाँ पर, ऐसे सेल्स का अरेंजमेंट होता है इस टाइप से, ठीक है, लंबी लंबी ऐसे सेल्स अरेंज होती हैं। ये न्यूक्लियस है साइटोप्लाज्म इसका। ये जो सेल्स होती हैं इनको हम कहते हैं पेलिसेड सेल्स, पेलिसेड सेल्स, ठीक है। ये पेलिसेड सेल्स होती हैं। कुछ सेल्स यहाँ पर राउंडेड शेप की ऐसे करके पड़ी रहती हैं, राउंडेड सेल्स होती हैं, इनको स्पॉन्जी सेल्स कहते हैं। तो लीफ की जो थिकनेस होती है इसके अंदर दो टाइप की सेल्स आपको देखने को मिलती हैं, एक पेलिसेड सेल्स और एक स्पॉन्जी सेल्स। इन बीच में ये जो सेल्स की थिकनिक बनती है, सब सेल्स मिला के, इनको हम मेसोफिल सेल्स कहते हैं। ये दोनों सेल्स को हम क्या बोलते हैं, मेसोफिल सेल्स कहते हैं, जो दो टाइप की होती हैं, एक पेलिसेड सेल्स जो ऊपर लगी रहती हैं, नीचे भी लगी रहेंगी, ऐसे ही बीच में होती है स्पॉन्जी सेल्स। इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता है, बीच में गैप होता है, बट पेलिसेड सेल्स के बीच में कुछ गैप नहीं होता है, ठीक है। ये थोड़ी सी चिपके हुई होती हैं, तो हमने यहाँ पर इसको ऐसे करके बना दिया। तो दे डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेस, बट स्पॉन्जी सेल्स हैव अ इंटरसेलुलर स्पेस। और फिर यहाँ पर क्या होता है, वेस्कुलर बंडल भी होता है, जिसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम मिडिल में बनाएं, इस टाइप से बना देते हैं। यहाँ पर वेस्कुलर बंडल होता है, जहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल सेल्स का ग्रुप होता है। ये तो मिडरिप के अंदर ये वाला बंडल होता है, ये जो मिडरिप होती है हार्ड होती है, ये इसकी वजह से ये वेस्कुलर बंडल कहलाता है। दिस इज वेस्कुलर बंडल। बताएंगे इसके बारे में आगे क्या है। यहाँ पर ये देख रहे हैं, यह गैप है, दिस इज कॉल्ड स्टोमेटा, ये है स्टोमेटा। और यहाँ पर ये जो गैप आ रहा है ये स्टोमेटल पोर कहलाता है। तो लोअर एपिडर्मिस में, लीफ की लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या होता है, एक पोर होता है, छेद होता है इनके बीच में, और इस छेद से ही गैस आती है और जाती है, मतलब CO2 अंदर आती है और ऑक्सीजन बाहर जाती है, या O2 अंदर आती है, CO2 बाहर जाती है। ये गैसेस एक्सचेंज यहाँ पर होता है, CO2 का और O2 का गैसेस एक्सचेंज होता है विद द हेल्प ऑफ अ स्टोमेटल पोर, यानी कि स्टोमेटा की हेल्प से होता है। तो ये तो लीफ की थिकनेस हो गई। लीफ की थिकनेस में क्या होता है, अपर एपिडर्मिस होता है, जिसमें पेरिकाइमेटस सेल्स होती हैं, की लेयर होता है, सिंगल लेयर होती है। यहाँ पर पेलिसेड सेल्स होता है, स्पॉन्जी सेल्स होती हैं, जो कि मेसोफिल सेल्स के टाइप होते हैं, और ये लोअर एपिडर्मिस होता है, जो कि पेरिकाइमेटस सेल्स का टिश्यू होता है यहाँ पर। अब मेन जो होता है वो फूड बनना होता है, तो फूड इनकी लीफ में बनता है, पेलिसेड सेल्स और स्पॉन्जी सेल्स में फूड का फॉर्मेशन होता है। तो जो फूड बनता है उसके लिए हमें क्या चाहिए, रॉ मटेरियल, क्या चाहिए, CO2। तो CO2 इस स्टोमेटा के थ्रू सेल्स के अंदर आता है, ठीक है। कहाँ से आता है, बाहर। लीफ जो होती हैं वो एटमॉस्फेयर में होती हैं, तो एरियल पार्ट है क्योंकि हवा में लटका रहता है, तो हवा से, हवा जो होती है वो स्टोमेटा के थ्रू अंदर आती है, उसमें क्या होता है, CO2 होती है। CO2 सेल्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं। उसके बाद वाटर चाहिए होता है, वाटर लीफ में कैसे पहुंचेगा, वाटर लीफ में पहुंचेगा थ्रू द रूट्स। रूट क्या करती है, प्लांट की रूट ज़मीन में होती है, सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब किया और लीफ तक पहुंचा दिया, ठीक है। तो CO2 आ गई लीफ के अंदर और H2O लीफ के अंदर आ गई, ठीक है।
जब CO2 H2O जब लीफ में आ गया, जैसे कि आपने चाय बनाने के लिए दूध ले लिया, शक्कर डाल दिया, चाय पत्ती डाल दी, ठीक है, यानी कि रॉ मटेरियल डाल दिया। अब क्या करना है, उसको गर्म करना है। तो जैसे ही यहाँ पर हमें मिल गया क्या, CO2 मिल गया, वाटर मिल गया लीफ को, तो अब क्या करेगा, अब प्लांट इसको गर्म करेगा। किसकी हेल्प से गर्म करेगा, सनलाइट की हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से गर्म करेगा। लेकिन सवाल ये आता है कि सनलाइट जो होती है वो प्लांट को मिलती कैसे है, सनलाइट प्लांट कैसे कैप्चर करेगा। सनलाइट तो आ रही है, आके निकल भी जाएगी, ठीक है, तो प्लांट इसको पकड़ेगा कैसे। तो उसको पकड़ने के लिए लीफ के पास क्या होता है, क्लोरोफिल, एक स्पेशल टाइप का मशीन कह लो आप, एक स्पेशल टाइप की मशीन होती है जो सनलाइट को पकड़ लेती है और इसको गर्म कर देगी फिर, है ना। तो क्या करती है, प्लांट की लीफ के पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ये क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करेगा, पकड़ लेगा, और पकड़ने के बाद इन रॉ मटेरियल को गर्म करके क्या बना देगा, फूड बना देगा। कैसे बनेगा, देखो फूड का नाम है C6H12O6, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज। ये क्या बन गया, ग्लूकोज। बात समझ में आ गई। और साथ में क्या रिलीज होता है, O2, ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। डेफिनेशन क्या हुई, क्या प्रोसेस हुई, प्रोसेस देखा। सबसे पहले लीफ के अंदर क्या है हमारे पास, एक थिकनेस अगर लीफ में देखें तो एक अपर एपिडर्मिस होता है, लोअर एपिडर्मिस होता है, ऊपर सेल्स होती हैं एक लेयर और नीचे भी एक लेयर की सेल्स होती है। लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, मतलब यहाँ पर छेद होता है जिसकी हेल्प से गैसेस अंदर और बाहर आती जाती रहती है, दैट मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ठीक है। पैलिसेड सेल्स होती हैं, स्पॉन्जी सेल्स, ये दोनों मेसोफिल सेल्स के टाइप होते हैं। ये स्पेशल सेल्स होती हैं, इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है और उसके अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होता है। इसकी की हेल्प से ये सनलाइट को ट्रैप करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ गई और वेस्कुलर बंडल्स की हेल्प से क्या आ गया, वाटर आ गया, रूट से वेस्कुलर बंडल में आ गया और फिर वहाँ से सेल्स को मिल जाता है। तो CO2 आ गई, वाटर आ गया, क्लोरोफिल ने सनलाइट को पकड़ लिया, उसको गर्म कर दिया, मतलब एनर्जी दे दी और क्या बना दिया, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में बनती है। ऑक्सीजन क्या है, ये दिस इज कॉल्ड बाई प्रोडक्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब फोटोसिंथेटिक रिएक्शन होती है तो उसमें बाय प्रोडक्ट क्या बनता है, तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन होता है और मेन प्रोडक्ट क्या होता है, मेन प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज। दिस इज द मेन प्रोडक्ट, MP, क्लियर। रिएक्शन लिखना शुरू करते हैं। तो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन, एक्चुअल रिएक्शन क्या होती है, तो अभी हमने पढ़ा कि CO2 एक रॉ मटेरियल है और वाटर भी एक रॉ मटेरियल है। CO2 कहाँ से आ गई, CO2 आ गई हमारी इन्वायरमेंट से, ठीक है, एटमॉस्फेयर से। तो एटमॉस्फेयर से हमको क्या मिल गया, CO2 मिल गया। आपको बताया था कि CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, चलो लिख दिया कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इनऑर्गेनिक मटेरियल है। अभी याद कर लें आप, इनऑर्गेनिक मटेरियल से केमिस्ट्री में पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या होते हैं, ठीक है। तो ये इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हो गया। वाटर, इट इज़ आल्सो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, क्लियर। तो ये वाटर आ गया, CO2 आ गई, वाटर आ गया। अब सनलाइट क्या करेगी, इसको गर्म करेगी। तो सनलाइट जो है वो कैप्चर कौन करेगा, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स कैप्चर करेगा इसको। तो क्लोरोफिल की प्रेजेंस यहाँ पर दिखा दी। तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये दोनों प्रेजेंट रहेंगे और क्या बना देंगे, C6H12O6, दैट इज ग्लूकोज। तो आपको ग्लूकोज को फॉर्मूला याद होना चाहिए, C6H12O6, दिस इज द ग्लूकोज। और हमने बताया कि बाय प्रोडक्ट क्या बनता है, O2, दिस इज ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इज अ बाई प्रोडक्ट। O2 क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, बाई प्रोडक्ट। आपसे पूछा जाए कि फोटोसिंथेटिक रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट क्या बनता है, तो वो बनता है ऑक्सीजन। मेन प्रोडक्ट क्या होता है, दैट इज ग्लूकोज, मेन प्रोडक्ट, क्लियर। लेकिन अब ये रिएक्शन अनबैलेंस्ड है, अब इसको आपको बैलेंस करना है। देखो कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने पता लगाया कि जो ऑक्सीजन आ रही है वो कहाँ से आ रही है। तो वो पता चला कि ऑक्सीजन जो है वो सारी की सारी ऑक्सीजन वाटर से आ रही है, ठीक है। इसका मतलब ये जो वाटर से ऑक्सीजन यहाँ बन रही है, तो ये जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आ रही है, CO2 से आ रही है, ठीक है। अब तुम्हें मालूम है यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, 6। ग्लूकोज को बनाने के लिए 6 ऑक्सीजन आपको चाहिए होती हैं और यहाँ पर CO2 में कितनी है, 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो सारी की सारी ऑक्सीजन जो है वो जब CO2 से आ रही है तो आपको CO2 यहाँ पर कितनी चाहिए होती है, यानी कि O2 कितनी चाहिए होती है, 6। कार्बन कितना चाहिए होते हैं, 6। तो यहाँ पर कितना कार्बन है, 1। तो हमें कार्बन कितना चाहिए, 6। तो हमने यहाँ पर लगा दिया 6,
क्लियर। ग्लूकोज को बनाने के लिए आपको कार्बन कितना चाहिए होता है, 6 कार्बन। ऑक्सीजन कितनी चाहिए होती है, 6। तो यहाँ पर देखो हमें एक कार्बन दिया हुआ था CO2 के अंदर, हमने यहाँ पर 6 लगा दिया, तो दैट इज 6 CO2 बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कितना हो गया, 6 दूनी 12, 12 ऑक्सीजन एटम हो गया। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का एटम कितना है, 6। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आई, CO2 से आई। ये जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आई, वाटर से आई है। यानी कि ये ऑक्सीजन के अंदर आप इसके ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल नहीं ले सकते, किसके लेना पड़ेंगे, वाटर के। तो इसका मतलब यहाँ पर अभी 6 ऑक्सीजन बाकी है। ये 6 ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, तो ये 6 ऑक्सीजन जो है वो H2 के साथ, हाइड्रोजन के साथ वाटर बनाएगी। कितना वाटर बनाएगी, अब जाहिर सी बात है यहाँ पर 6 ऑक्सीजन बचा है, तो 6 वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पर बनेंगे। समझ गए, 6 वाटर के मॉलिक्यूल बना, क्योंकि सारी की ऑक्सीजन जो है वो या तो ग्लूकोज के अंदर जाएगी और बाकी जो बचेगी वो वाटर के साथ निकल जाएगी। इस ऑक्सीजन का जो इवोल्यूशन है वो किससे हो रहा है, वाटर से हो रहा है। तो अब ऑक्सीजन हमारी यहाँ बैलेंस हो गई, देखो 6 ऑक्सीजन ये 6 ये 12 हो गई। 12 कहाँ से आई थी, CO2 से, तो 6 दूनी 12 ऑक्सीजन CO2 से आ गई। अब बचा ये जो ऑक्सीजन है, ये कहाँ से आई थी, वाटर से आई थी। अब वाटर के लिए हमने हाइड्रोजन यहाँ पर 6 दूनी 12 खर्च कर लिए। यहाँ पर देखो हमें कितने हाइड्रोजन दिए हुए हैं, 2, 12 करने होंगे। ठीक है, तो 12 करने के लिए यहाँ पर कितने लगाएंगे, 6 दूनी 12 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2, और यहाँ कितना है, 6। अनबैलेंस्ड है अभी भी। हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। ठीक है ना, तो अब अगर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए कितना बढ़ाएं, तो पता चला हमें 12 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर लेने पड़ेंगे। अब 12 लेंगे तो जाहिर सी बात है, देखो 12 दूनी 24 हाइड्रोजन हो गई। यहाँ कितना है, 6 दूनी 12, और यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन, देखो 12, 24 हो गई। क्लियर, तो यहाँ पर हमें 6 ऑक्सीजन चाहिए होती हैं। देख लो 12 ऑक्सीजन यहाँ हो गई, और 12 की 12 ऑक्सीजन कहाँ जानी है, बाई प्रोडक्ट में, तो 6 दूनी 12 हो गई, ये आ गया। तो आपको ये याद रखना है कि जो बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन बन रही है वो किससे बन रही है, वाटर से बन रही है। क्लियर, तो दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशंस, ये है बैलेंस्ड इक्वेशंस। क्लियर, तो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन की इक्वेशन आपको याद रखनी है, ये होती है 6CO2 + 12H2O। सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस लेंगे, ग्लूकोज फॉर्म होगा, 6H12O6 एंड 6O2 जाएगा प्लस 6H2O का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन है, दिस रिएक्शन क्या शो कर रहा है, इस रिएक्शन में एक बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है। तो जब किसी फोटोसिंथेटिक रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन इवॉल्व होती है उसे कहते हैं ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक। इसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। तो ये जो हमारा फोटोसिंथेसिस है वो ऑक्सीजेनिक है। तो इसका मतलब एक ऐसी भी फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस होगी जिसमें ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगी। तो जैसे कि हमने बताया था कि जो फोटो ऑटोट्रॉफिक होता है उसमें एक और होता है फोटो कीमो ऑटोट्रॉफिक, यानी कि कीमो फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या था, वाटर का यूज़ नहीं था। मतलब आप 6CO2 यूज़ करेंगे, वाटर की जगह पे क्या यूज़ करेंगे, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, या सल्फर यूज़ करेंगे, या खाली हाइड्रोजन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सनलाइट यूज़ होगी और क्लोरोफिल की जगह बैक्टीरियो क्लोरोफिल यूज़ होगा, शॉर्ट फॉर्म BCHL, बैक्टीरियो क्लोरोफिल इसको बोलते हैं। मतलब ये रिएक्शन कहाँ हो रही है, बैक्टीरिया के अंदर। ये रिएक्शन कहाँ हो रही है, प्लांट्स के अंदर। और कहाँ हो सकती है, साइनोबैक्टीरिया के अंदर। हमने बताया था ये वाली रिएक्शन आपको सिर्फ बैक्टीरिया में मिलेगी। कौन सा बैक्टीरिया है, बोलो, पर्पल बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया या नॉन सल्फर बैक्टीरिया। ये सारे बैक्टीरिया होते हैं जो ये वाली रिएक्शन करते हैं। अब इस रिएक्शन में देखो क्या हो रहा है, ग्लूकोज तो बनेगा ही बनेगा, C6H12O6 प्लस, अब चूंकि यहाँ ऑक्सीजन है ही नहीं तो क्या निकलेगा, सल्फर निकलेगा। क्या निकलेगा यहाँ पर, सल्फर। तो यहाँ पर बैलेंस कर सकते हो, आपको क्या चाहिए, कितने चाहिए, 6H2O, 12 हाइड्रोजन चाहिए, 6 सल्फर यहाँ निकल जाएंगे, खत्म कहानी। यानी कि यहाँ पर बाय प्रोडक्ट क्या है, सल्फर है। बाय प्रोडक्ट क्या बन रहा है, दैट इज सल्फर, नॉट ए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट नहीं है, क्या है, सल्फर है। और ये जो फोटोसिंथेटिक लाइट का यूज़ हो रहा है, क्लोरोफिल का यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर जो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन है ये एक कीमो फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाली रिएक्शन है, उसके अंदर हो रही है। ठीक है, इसे कहते हैं कीमो फोटो सिंथेसिस, कीमो फोटो सिंथेसिस रिएक्शन। ये कहाँ हो रही है, बैक्टीरिया के अंदर। इसमें क्या होता है, बाय प्रोडक्ट सल्फर होता है।
यानी कि नॉन ऑक्सीजन पार्ट है। तो इस टाइप की रिएक्शन को बोलेंगे हम इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलेंगे एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ओके, हमें ये आपको समझाना था एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस 2 टाइप का मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन अगर इवॉल्व हो रही है तो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होगा, ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं हो रही है तो एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होता है। ये सिर्फ प्रोकैरियोट्स में होता है, ये यूकैरियोट के अंदर होता है, और वन ऑफ द प्रोकैरियोट इज साइनोबैक्टीरिया, वहाँ पर भी होता है। तो ये हमारा पार्ट हो गया क्या, फोटोऑटोट्रॉफिक का, यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस की।